हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, आप सभी अपने पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छे से व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का जो मैथ्स चैप्टर चल रहा है हमारा, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम गणित का इतिहास बोलते हैं, गणित का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में कि हमने जाना बीजांग किस तरीके से ज्ञात किया जाता है ना। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम है उसके थ्रू गुणा कैसे किया जाता है, और जो हमको भागफल मतलब कि संक्रिया करने पर जो भी हमको फल प्राप्त हुआ है, जो आंसर प्राप्त हुआ है, वो एक्चुअल में हमारा आंसर सही है या नहीं, उसको बीजांक विधि के थ्रू मतलब कि चेक कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है गणित का इतिहास, उसमें से इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट प्रश्नावली है, सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के थ्रू मतलब जो क्वेश्चंस हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसको जानेंगे। उसके अलावा जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है उसको हम बीजांक विधि के थ्रू सही है या नहीं उसको चेक कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जानूं। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और आप सभी अगर नेशनल मिस मेरिट परीक्षा और एनटीएससी, और मेरा ये जो अभी मैंने नया शुरुआत करा है क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर का, मैथ्स कोर्स का, तो अगर आप इन सभी मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे इस चैनल पे वीडियोस पोस्ट होती रहती हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भाई चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर जो साइड में बेल आइकन का नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे जो लेटेस्ट अपडेट से जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूं सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ठीक है, ये सूत्र होता है उस इस सूत्र के मतलब इस सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अब इसके थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, हम फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास पहले एग्जांपल है 32 गुना 23, ये हमारा फॉर एक एग्जांपल है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सबसे सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है कि इकाइयों का हमें आपस में गुणा करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा इकाइयों का गुणा। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इकाइयों का गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, दो मतलब कि फर्स्ट वाले में इकाई पे 2 है और सेकंड वाले में 3 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इकाइयों का आपस में गुणा कर देना है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमको तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कैसे होता है अभी आपको हम क्लियर करते हैं। तिर्यक गुणा होता है जैसे यहाँ पे हमारा 32 है और 23 है, तो इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और इनको आपस में ऐड कर देना है। तो चलिए इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। 2 दूनी 4 और 3 किया कितना हो जाएगा 9। अब इनको हमें आपस में प्लस कर देना है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। सिंपल, नेक्स्ट स्टेप में 13 आया हमारा आंसर। तो ये जो 13 का यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे जो 13 का 3 है वो यहीं पे रहेगा और एक जो है कि हासिल पे रहेगा। ये रहा नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें इकाइयों का गुणा करना है, तो हमने इकाइयों का गुणा किया, 2 और 3 इकाइयों के स्थान पर है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किए तो 6 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमें तिर्यक गुणा करना रहता है, तो तिर्यक गुणा किया हमने, 3 किया 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13, 13 का 3 हाथ में है 1। अब इसके बाद वाला जो थर्ड स्टेप है वो है दहाइयों का गुणा। दहाइयों का गुणा, ठीक है, दहाइयों का
गुना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, दहाइयों का गुना करना है आपस में। तो दहाई के स्थान पे फर्स्ट वाली संख्या पे 3, उसके बाद वाले में है 2, 3 दूनी 6 और एक हासिल है, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हमारा होगा आंसर। सूत्रधर्म तिर्यकध्याम के थ्रू ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम जो अपना बुक्स का जो प्रश्नावली है उसमें चलते हैं, और उसमें से मैं आपको 1 अंक वाली, मतलब सॉरी 2 अंक वाली ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका 2 क्वेश्चन बताऊंगा, और 3 अंक वाला 2 क्वेश्चन। कोशिश करूंगा ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, शॉर्ट वीडियो रहेगा। और आपको अगर ये इसका मेथड, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और आपका होमवर्क है कि आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज को अच्छे से क्लियर करता हूं। सूत्रधर तिर्यकध्याम का जो हमारा स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमारे पास संख्या रहेगी, तो उसमें 2 संख्या रहेगी, दोनों संख्या के इकाइयों के स्थान पर कौन सा संख्या है ये देखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमको सिंपल से इकाइयों का गुना करना है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने गुना किया, 2 तिया 6 हो गया। इकाइयों का गुना किया हमने, तो हमको 2 तिया 6 प्राप्त हुआ, हमने इसको लिख लिया। फिर नेक्स्ट इसके बाद वाला जो स्टेप है उसमें हमको तिर्यक गुना करना है। कैसे वो करना होता है तिर्यक गुना, जैसे ये हमारा 32 गुना 23 है, तो तिर्यक मतलब तिरछा गुना करना। ठीक है, तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो होगा क्या, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। अब जो गुणनफल प्राप्त हुआ इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 9 और 4 13। 13 जो हमको प्राप्त हुआ उसका हमने इकाई का स्थान लिया 3, और एक हमारा आ गया हासिल। ठीक है, थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपल से दहाइयों का गुना करना है। तो दहाइयों के स्थान पर है फर्स्ट संख्या पे 3 और फिर है 2, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। दहाइयों का गुना करने पर हमको गुणनफल प्राप्त होगा 6। अब एक हमको हासिल प्राप्त हुआ, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो ऐसे हमने लिखना है, और 736 हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो इस मेथड से, मतलब सूत्रधर्म तिर्यकध्याम इस तरीके से काम करता है, 3 स्टेप में, ओनली 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमें इकाइयों का गुना करना है, फिर तिर्यक गुना करना है, फिर लास्ट स्टेप में दहाइयों का गुना करना है। ठीक है, अब अगर हमको उत्तर की जांच करने बोले बीजांक विधि के थ्रू, तो कैसे करना है उसको चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो कि सूत्रधर्म तिर्यकध्याम को वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने प्राप्त किया 736। अब हमको क्लियर नहीं है कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो हमको चेक कैसे करना है, देखिए सिंपल से क्रॉस का साइन बनाना है, क्रॉस का। और फर्स्ट वाली संख्या हमने ले लिया 32, इसका बीजांक 32 का बीजांक, बीजांक ज्ञात कैसे किया जाता है, तो देखिए बीजांक ज्ञात कैसे किया जाता है, सिंपल से 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। ओके, नेक्स्ट वाली जो संख्या वो है 23, तो 23 का बीजांक ज्ञात करना है, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 32 का बीजांक 5 और 23 का बीजांक भी 5। ऐसा सबसे पहले क्रॉस का साइन बनाना है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उसमें फर्स्ट संख्या लेना है, राइट साइड में उसके बाद वाला संख्या लेना है, और उनका बीजांक ज्ञात करना है, सिंपल से। अब इसके बाद काम क्या करना है, जो यहाँ पे जो हमको बीजांक प्राप्त हुआ है ना, उनका आपस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 5 × 5 25। अब 25 का बीजांक, 25 का बीजांक 2 + 5 7 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हमको जो आंसर प्राप्त हुआ है 736, हम इसका बीजांक ज्ञात करेंगे। अगर इसका बीजांक 7 आता है तो अब हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो 736 का बीजांक, ठीक है, 7 + 3 + 6
7 3 10, 10 और 6 16। ये आप बीजांक है क्या? जी नहीं। इसके आगे हम और सॉल्व करेंगे तो 1 + 6 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो जब ऊपर और नीचे का जो बीजांक है वो अगर सेम रहे तो आप कह सकते हैं अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ऐसे हमको ज्ञात करना है और चेक करना है। ठीक है, हमको आंसर जैसे प्राप्त होता है हमको क्या करना है, ऐसे क्रॉस का बड़ा सा साइन बना लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाली संख्या लेना है और उसका बीजांक ज्ञात करना है। तो हमने लिया 32, 32 का बीजांक कितना हो गया? 5। उसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या को राइट साइड में लिया 23, 23 का बीजांक ज्ञात किया, उसका बीजांक हुआ 5। अब जो दोनों संख्या को बीजांक आपने ज्ञात किया है और जो आपको बीजांक प्राप्त हुआ है, इनका आपस में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर। तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया 5 × 5 तो कितना हो जाएगा? 25। अब जो 25 हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका बीजांक ज्ञात करेंगे। तो 25 का बीजांक कितना हो गया? 7। ओके, लास्ट स्टेप में जो अपना उत्तर है यहाँ पे हमको जो प्राप्त हुआ है हम उसका बीजांक ज्ञात करेंगे। तो हमने 736 का बीजांक ज्ञात करा, तो 7 + 3 + 6 तो कितना हो जाएगा? 16। क्या ये बीजांक है? जी नहीं। इसके आगे हम और सॉल्व किए तो 1 + 6 7, यानी कि 736 का बीजांक 7 प्राप्त हुआ, 25 का बीजांक 7 प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या का बीजांक अगर सेम निकले, बराबर निकले, वही संख्या निकले, तो आप कह सकते हैं हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ऊपर और नीचे का जो बीजांक है वो 7 7 है, यानी कि दोनों संख्या इक्वल है, तो हमारा उत्तर सही है। इस तरीके से बीजांक विधि के थ्रू उत्तर चेक किया जाता है और इस सूत्रध्रुव त्रिज्याभ्याम के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे 3 स्टेप पे काम करना होता है। फर्स्ट स्टेप में इकाइयों का गुना, नेक्स्ट स्टेप में त्रिज्यक गुना, लास्ट स्टेप में दहाइयों का गुना। और जैसे हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है हम बीजांक विधि के थ्रू अपना आंसर चेक करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप इसे रोक करके स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करते समय आसानी हो। ओके, कर लिया होगा आई होप आपने। अब इसके बाद अपन चलते हैं अपने बुक्स में और वहां पे मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो और आप क्वेश्चंस को बाकी के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। ये तो 2 अंक रहा, हमने 3 अंक का भी कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं देरी ना करते हुए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कराने में चलता हूँ। ओके, तो गाइस हमारा जो बुक है उसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया 44 गुना 52। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, चलिए 3 स्टेप में हमने सॉल्व करना रहते हैं, आपको पता ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम प्रोसेस वही पे करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इकाइयों का गुना, ठीक है, इकाइयों का गुना। तो यहाँ पे इकाइयों के स्थान पर देखिए 4 और 2 है, 4 × 2 4 दूनी 8। इकाइयों का गुना करने पर हमको गुणनफल प्राप्त हो गया 8। सिंपल से फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, मात्र हमें इकाइयों का गुना करना है। जो दो संख्या में दोनों संख्याओं में इकाइयों के स्थान पर कौन कौन सी संख्या इसे चेक करना है और उनका आपस में उठा के गुना कर देना है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है तिर्यक गुना, तिर्यक गुना। नेक्स्ट स्टेप में हमें तिर्यक गुना करना है। तो तिर्यक गुना आपको पता है तिरछा गुना। सिंपल से ये जो संख्या आपने लिखी इसका तिरछा गुना करना पड़ता है ऐसे। अब तिरछा गुना किया, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल से यहाँ पे जो तीर लगे हैं ऐसा उनका आपस में गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 5 चौका 20। अब ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 8 28। तो तिर्यक गुना करने पर हमको
जो गुणनफल है वो 28 प्राप्त हुआ, तो इसका हमें इकाई का स्थान लेंगे, तो इकाई का स्थान लिया 8। अब इसके बाद जो 2 बच्चा दहाई के स्थान पे वो गया हासिल में, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तिर्यक गुना करना है। जो संख्या 44 और 52 है ना, तिरछा गुना करना है। तो तिरछा गुना करने पर 4 इंटू 2 का होगा और 5 इंटू 4 का, तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 ये प्राप्त हुआ। जो गुणनफल प्राप्त हुआ उनका आपस में हम जोड़ देंगे, तो 20 और 8 28, सिंपल सा। अब जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है उसमें का हमने लिया इकाई के स्थान पे जो है उसको यहाँ पे लिख लिया है अपने उत्तर में, और जो 2 बच्चे उसको हाथ से लिए, है ना। अब लास्ट वाला जो थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे प्रोसेस इसका कंप्लीट होगा जब हम दहाइयों का गुना करेंगे। लास्ट स्टेप है दहाइयों का गुना, ठीक है, दहाइयों का गुना। तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर है 4 और एक है 5, 5 चौक 20। दहाइयों का गुना करने पर हमको आंसर जो गुणनफल है वो 20 प्राप्त होगा और हमारा हासिल है 2, तो 20 और 2 22, सिंपल से ये हमारा आंसर। तो ऐसे उद्धरण ध्यान के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। सिंपल से फर्स्ट स्टेप में हमने इकाइयों का गुना किया, तो 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, इकाइयों का गुना करने पर 8 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें तिर्यक गुना करना पड़ता है, तिरछा गुना। तो तिर्यक गुना किया हमने, 4 दूनी 8, 5 और 20, 20 और 8 28, 28 का 8 और हाथ में आया 2, ठीक है। अब जो हासिल है वो अपने स्थान पर है, ठीक है। अब इसका हमने इकाई का 8 यहाँ पे ले लिया। थर्ड स्टेप में हमने करना है दहाइयों का गुना। दहाइयों का गुना करने पर जो ये दहाई के स्थान पर यहाँ पे 4 है और 5, इनका आपस में गुना करेंगे, तो 5 और 20, ठीक है। अब 20 और 2 जो हासिल है इसको ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 22। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा प्रोसेस होता है कंप्लीट। हमारा आंसर हो गया 2288। क्या ये आंसर हमारा सही है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्रॉस का ऐसा बड़ा सा साइन बना देना है, फिर 44 का बिना मतलब कि पहली संख्या का, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। इसके बाद 52, 52 का बीजांक कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, ठीक है। तो पहली संख्या का बीजांक 8, दूसरी संख्या का बीजांक 7। इन दोनों संख्या का जो बीजांक हमें प्राप्त हुआ है, इन बीजांकों का यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। तो 8 सत्ते 56, 56 प्राप्त हुआ। इस 56 का हमें बीजांक ज्ञात करना है। 5 प्लस 6 11, क्या ये बीजांक है? जी नहीं। 1 प्लस 1 2, ये है बीजांक। अब हम जो हमारा उत्तर है 2288, इसका बीजांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा 2 2 4 और 8 8 16 4 20। आगे सॉल्व करेंगे तो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यानी कि जो पहली संख्या है उसका बीजांक हमको प्राप्त हुआ 8, दूसरी संख्या जो है उसका बीजांक प्राप्त हुआ 7। इन बीजांकों का गुणनफल किया हमने यहाँ पे, तो 8 सत्ते हुआ 56, 56 का बीजांक ज्ञात किया तो हमको 2 प्राप्त हुआ। और जो हमारा जो उत्तर है 2288, इसका बीजांक भी 2 है। ऊपर और नीचे में जो हमने बीजांक ज्ञात किया वो बीजांक अगर इक्वल है, बराबर है, तो हमारा उत्तर सही है। चेक कर सकते हैं, तब आप लिख सकते हैं अतः हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। ऐसे हमको ज्ञात करना है, सिंपल से चेक भी करना है। ऐसे ही पहली वाली संख्या का बीजांक ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या का बीजांक ज्ञात करेंगे। हमने किया, पहली वाली संख्या का 8 निकला, दूसरी वाली संख्या का 7 निकला। इन दोनों बीजांकों का ऊपर में करेंगे गुना, तो 8 सत्ते होगा 56
अब जो हमको गुणनफल 56 प्राप्त हुआ है उसका ज्ञात करेंगे बीजांक, तो उसका बीजांक निकला 2। अब इसके बाद जो उत्तर है हमारा 2288, इसका बीजांक ज्ञात करेंगे, तो इसका बीजांक होगा 2। अब यहाँ पे भी बीजांक 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर सही है। ये बीजांक का कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है। तो ऐसे 3 स्टेप्स में हमको जो उत्तरहर्व तिर्यक भ्याम है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फर्स्ट स्टेप में इकाइयों का गुना, सेकंड स्टेप में तिर्यक गुना, थर्ड स्टेप में दाहिनों का गुना। ऐसे करते इसको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में बीजांक विधि के थ्रू चेक करना है। तो आप इसको रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली हो, ठीक है। अब अपने पास आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि होगा 3 अंक का, और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको भी कॉन्सेप्ट यही है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। 2 से 3 क्वेश्चन में मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा कॉन्सेप्ट, और आपको क्लियर भी हो गया होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ सामने वालों को एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने का, लेकिन एक ही क्वेश्चन में समझ किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन बनाते रहना यार, ठीक है। तो आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रश्न है आज के इस वीडियो का, वो क्या रहेगा हमारा 3 अंक का, ठीक है। तो उसे कैसे सॉल्व करना है उसको जानेंगे। स्टेप्स और कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और जानेंगे कि वो क्वेश्चन हमारा जो 3 अंक का होता है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टॉपिक्स का नाम वगैरह लिख देता हूँ, जिसके अंतर्गत जो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का जो मैथ्स चैप्टर 1 का है, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, है ना, ये ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि 2 अंक के प्रश्नों, जो 2 अंक के अपने पास जो प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी कंप्लीट एक प्रोसेस के साथ। अगर अपन को आंसर मिलता है तो उसको बीजांक विधि के थ्रू चेक करना है कि वो हमारा आंसर सही है या नहीं। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कराए हैं दो अंक वाले में, तो अभी जो क्वेश्चन कराएंगे वो 3 अंक वाला होगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, हम सॉल्व करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि के द्वारा और उसको चेक करेंगे बीजांक विधि के द्वारा। तो कंप्लीट प्रोसेस को आप ध्यान से देखते रहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा ध्यान आप स्क्रीन पे रखें, ठीक है। अब चलिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको जानते हैं और उसको सॉल्व करना भी शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देख लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्लास 9 का जो आपका मैथ्स का बुक है उसमें मैं 3 अंक में जो 5वां नंबर का प्रश्न है उसको ले रहा हूँ 123 गुना 321। तो इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 123 गुना 321, ये है हमारा प्रश्न। अब इसमें जो है कि जैसे इसमें अंक बढ़ गए तो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इकाइयों का गुना। आपको फर्स्ट स्टेप में इकाइयों का ही गुना करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इकाइयों का गुना करते हैं अपन। यहाँ इकाई के स्थान पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 एकम 3। सिंपल से ये फिलॉसफी रहा। यहाँ पे हमने 3 का इकाइयों का गुना किया तो हमको 3 मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट है
जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि एक तिर्यक गुना करना है, तिरछा गुना, वो सिर्फ 2 अंकों में करना है। तो यहाँ पे जी हम इसको अभी भूल जाते हैं, ये जो सैकड़े वाला जो अंक है उसको भूल जाते हैं, अभी हम सिर्फ दहाई पे काम करेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे तिर्यक गुना, तिर्यक गुना, तिरछा गुना करेंगे, ठीक है। तो तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे 23 रहेगा और रहेगा 21, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, है ना, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8, है ना, क्योंकि गुणनफल को ऐड करना रहता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, 3 अंकों वालों में 5 या 6 स्टेप में होगा, और ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें होगा सैकड़ों वाला गुना। कैसे होगा देखना, ये जो 123 और ये 321, ये है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होगा, ये गुना होगा, ठीक है। तो 3 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 3 तिया 9, अब इसके बाद 1 का गुना 1 के साथ, तो 1 एकम 1, इसके बाद लास्ट में सीधे का गुना सीधे के साथ, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का हमें लेना है 4। देखिए यहाँ पे 8 आया, सिंपल से, तो 8 को नोट कर लिया हमने। इसके बाद आया 14, तो 14 के इकाई के स्थान पर जो है 4, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे 4। अब एक जो है कि हमारे पास हासिल आ गया है। फोर्थ स्टेप रहेगा, यहाँ पे जो इधर इकाई के स्थान पर जो संख्या है उन्हें भूल जाना है। अब 12 और 32 का तिर्यक गुना करना है, ठीक है। तो ये जो है कि इकाइयों का तिर्यक गुना है, और यहाँ पे अब जो है कि दहाई का जो है कि तिर्यक गुना करना है। तो 12 और 32 इसका करेंगे तिर्यक गुना, ये तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, सिंपल सा, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, और 8 और 1 9। अब लास्ट जो प्रोसेस, तो गाइस जो लास्ट प्रोसेस है वो है सैकड़ों का गुना। लास्ट प्रोसेस में हमको सैकड़ों का गुना करना है, तो सैकड़े के स्थान पर है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो इनका आपस में गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, तो लास्ट प्रोसेस में आएगा 3, और ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये होगा हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व होता है। अब उसको भी चेक भी करना है ना, तो मैं शुरू से आपको समझाता हूँ क्लियरली, फिर चेक करेंगे। देखिए, जब 3 अंक के हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसको बोला जाए कि उधर तिर्यक भ्याम के विधि द्वारा सॉल्व करो, तो फर्स्ट स्टेप में हमें इकाइयों का गुना करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पर 3 है और 1 है, तो इकाइयों का गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, ठीक है। इकाइयों का गुना करने पर हमको 3 मिला, पहला प्रोसेस कंप्लीट। सेकंड प्रोसेस है जो दहाइयों का हमने तिर्यक गुना करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे, तो हमने वैसे ही किया, जो 2 इकाई और दहाई में 2 अंक लिए हैं उनका यहाँ पे तिरछा तिर्यक गुना करेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, गुणनफल का हम अभी योगफल करेंगे, तो 6 और 2 हो गए 8। सेकेंड प्रोसेस में हमारा आंसर 8 मिला। थर्ड प्रोसेस जो होता है वो वेरी महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है 3 अंकों वाली क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेना है, उसके बाद इसका गुण इसके साथ, मतलब कि यहाँ पे जो सैकड़े के स्थान पर है उसका गुना इकाई के साथ, और यहाँ पे जो इकाई के स्थान पर है उसका सैकड़े के साथ, और सीधे का गुना सीधे के साथ, दहाई का गुना दहाई के साथ। तो 3 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 3 किया 9, 1 के गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1, और 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 और 1 10, 10 और 4 14 का 4 हम यहाँ पे लेंगे इकाई पर, और जो एक बचा है उसको यहाँ पे हासिल, ठीक है। थर्ड प्रोसेस ऐसे कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाला जो प्रोसेस है उसमें हम दहाइयों का गुना करेंगे, वो भी तिरछा गुना, तिर्यक गुना। तो सबसे पहले अपन इसको भूल जाते हैं, बचा हमारे पास 12 और 32, है ना, तो 12 और 32 में तिर्यक गुना करेंगे,
तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, योगफल करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 हमारा हासिल है, तो 8 और 1 9। लास्ट प्रोसेस है सैकड़ों का गुना। सैकड़ों का गुना करेंगे तो सैकड़े के स्थान पर है 1 और 3, तो 3 एकम 3। फाइनल में हमारा आंसर तैयार होता है ये 39483। क्या ये आंसर सही है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो 123 का बीजांक ज्ञात करेंगे। 123 का बीजांक निकला 6, 321 का बीजांक निकला 6, और इन दोनों बीजांकों का आपस में ऊपर में गुना करेंगे तो 6 छक्के 36। अब ज्ञात करेंगे 36 का बीजांक, तो 36 का बीजांक निकला 9। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा आंसर का जो बीजांक है वो कितना निकल रहा है। ठीक है, 3 + 9 + 4 + 8 + 3। ठीक है, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 9 27। इसके आगे और सॉल्व करेंगे 2 + 7, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे। जब आपका जो बीजांक है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह इक्वल है तो आप कह सकते हैं अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं जब आप चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट प्रोसेस में हम 123 मतलब कि जो प्रथम संख्या उसका बीजांक ज्ञात किए 6 निकला, द्वितीय संख्या 321 का बीजांक ज्ञात किया वो भी 6 निकला, दोनों बीजांकों का आपस में गुणा किया ऊपर में उसका 36 गुणनफल आया 36 जो कि उसका बीजांक है 9। अब जो हमारा आंसर है उसका बीजांक भी 9 है, तो जब ऊपर और नीचे के बीजांक इक्वल होते हैं तो आप बोल सकते हैं हमारा उत्तर सही है। और इस विधि के थ्रू ही चेक किया जाता है, बीजांक विधि इसी को बोलते हैं, इसी के द्वारा क्वेश्चन सही है या नहीं उसको चेक किया जाता है। और उधर्व तिर्यक भ्याम के थ्रू 3 अंकों वाली संख्या को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 3 प्रोसेस रहेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, लास्ट में आप चेक करोगे फिर आप लिखोगे हमारा उत्तर सही है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, आप इसको रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करें ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले ली हो और आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका होमवर्क है जो आपके प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके हमें कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर सेंड करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमको एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहें और आप भी अपना मैथ्स कोर्स करते रहें। हमारे इस चैनल को आप एजुकेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।